आपको बता दें, जहां ईरान और इजराइल के बीच जंग का आज 8वां दिन है। दोनों देशों ने एक दूसरे के बीच हमले तेज कर दिए हैं। ईरान में फंसे भारतीयों को लेकर परिवार अब लगातार चिंता में बने हुए हैं। ईरान में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के भी कई परिवार फंसे हैं। रायपुर सेंट्रल जेल के जेल कर्मी की बेटी, दामाद और 2 नाती ईरान में फंसे हुए हैं। आपको बता दें, कुंभ शहर में बुधवार दोपहर से संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है। एजाज जैदी और अमन जैदी पढ़ाई के लिए ईरान गए हुए थे, लेकिन अब किसी से बातचीत नहीं हो पा रही है। परिवार के लोग बेहद परेशान हैं। परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से की है सकुशल वापसी की गुहार। तो ईरान में आपको बता दें, अब छत्तीसगढ़ का परिवार भी फंसा हुआ है, जिसको लेकर अब परिवार वाले बेहद परेशान है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां स्टूडेंट्स से पढ़ाई करने लिए गए थे और अब संपर्क नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार से सुरक्षित वापस लाने की गुहार लगाई है। मोनिका ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बनी हुई है। तो अब भारत के अन्य राज्यों के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ में भी मोनिका इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी एक परिवार है जो वहां पर फंस चुका है। क्या कुछ डिटेल्स? जी बिल्कुल, देखिए, जो ईरान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रही है और अभी तक ये जो युद्ध है वह जारी है। और इसमें सबसे बड़ा जो अपडेट है कि इसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के जो परिवार है वो फंसे होने की खबर सामने आ रही है। और इसी क्रम में अगर छत्तीसगढ़ में बात करें तो राजधानी रायपुर में जो है, राजधानी रायपुर से एक परिवार ने गुहार लगाई है। और रायपुर के जेल परिसर में ये परिवार रहता है, वो इसलिए क्योंकि जेल परिसर में ही एक जो व्यक्ति है वो पदस्थ है और उसके जो बेटी और दामाद है वो इजराइल में फंसे हुए हैं। और उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार से उनकी सकुशल वापसी को लेकर गुहार लगाई है। जहां तक कि उनके व्हाट्सएप चैट भी जो सामने आए हैं उसमें वो लगातार अपने बेटी से, अपने दामाद से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 2 दिनों से उनका जो संपर्क है वह उनसे नहीं हो पाया है। और इसी वजह से परिवार बेहद ज्यादा परेशान है और लगातार परिवार गुहार लगा रहे कि कैसे भी करके जो उनके बच्चे हैं, उनके बेटी दामाद है और 2 नवासे हैं, यानी कि उनके साथ 2 छोटे बच्चे भी हैं, उन्हें वापस लाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। उनका और लड़की का जो मायका है वो राजधानी रायपुर का बताया जा रहा है, जहां पर शादी के बाद वो वहां शिफ्ट हो गई थी, जितनी प्रारंभिक जानकारी बताई जा रही है। लेकिन माँ बाप से संपर्क नहीं होने के कारण, क्योंकि जैसे ही इन्हें पता चला कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जैसे हालात बनने शुरू हुए और उसके बाद जिस तरीके की तस्वीरें युद्ध को लेकर सामने आई, यहाँ पर परिवार परेशान हो गया और लगातार 2 दिनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन संपर्क अभी तक नहीं हो पाया है, जिसे लेकर उन्होंने राज्य और केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सरकार से गुहार लगाई। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उन्हें सुरक्षित वापस लाया जाएगा। जिस तरीके से ऑपरेशन संधु चलाया जा रहा है उसके तहत उन्हें भी वापस लाया जाएगा। बनी रहेगा मोनिका हमारे साथ, अगली खबर पर भी आपसे अपडेट लेंगे। मेरी बेटी दामाद है, 2 नवासे हैं। दामाद का नाम एजाज है जैदी और बेटी का नाम है सैयद अमन रजा। और ये लोग करीब करीब 6 साल से वहाँ पर हैं और बच्चे छोटे छोटे हैं। बेटी बीमार रहती है, कई बार इसकी तबीयत उसकी खराब हो जाती है कि उसको ऑक्सीजन तक के लगा है। और हम लोग बस अपनी जी बिल्कुल श्वेता, देखिए, इजराइल और जो ईरान के जो युद्ध में छत्तीसगढ़ की एक बेटी जो है वह फंसी हुई है और उस बेटी के साथ उसके 2 छोटे बच्चे और उसके पति के भी फंसे होने की खबर सामने आ रही है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जो परिवार है वो इजराइल और ईरान के युद्ध में फंसे हुए हैं। राजधानी रायपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सबसे पहले आईएनएच पर ये अपील भी करेंगे कि जल्द से जल्द जो इनकी समस्या है इस पर समाधान भी हो। और इस समय हमारे साथ एमन के पिता कासिम जी मौजूद है, कासिम जी से बात करेंगे। कासिम जी, आप लोगों को से कब से संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है? वो 17 तारीख से अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ मेरा। 4 दिन हो चुके हैं, कोई संपर्क नहीं है। वहाँ का पूरा लिंक पूरा बंद पड़ा है, जाम पड़ा है, उन्होंने कह दिया है। और मेरी बेटी का जब आया था उसी दिन उसने जल्दी जल्दी बोल दिया था कि अब मैं बात नहीं कर पाऊंगी आप लोगों से। जब बात हुई थी कासिम जी तो वहाँ के हालात को लेकर एमन ने क्या बातचीत की थी आपसे? लेके मेरी बेटी यही बोली थी कि पापा जब रात होती है तो पता नहीं रहता है कि अब क्या होने वाला है, दिन होता है तो पता नहीं रहता है कि अब क्या होने वाला है। जब वो सब चलता है वहाँ के बम बारूद, वो जब वहाँ युद्ध शुरू होता है तो उस टाइम पूरा बिल्डिंग हिल जाती है
बस यही बताती है। वो रो रो के बोलती है कि मेरे को पापा इंडिया बुलाइए, घर में आना चाहती हूँ। कासिम जी, वहाँ आपकी बेटी का ससुराल है, कितने लोग जो है आपकी बेटी के साथ वहाँ फंसे हुए हैं? बेटी का ये लोग वहाँ पर 4 लोग हैं। एक मेरी बेटी है, 2 मेरे नाती हैं, बेटी के बेटे हैं 2, एक है 5 साल का और एक है 3 साल का, और मेरे दामाद हैं जो मौलवियत की पढ़ाई कर रहा है, कोर्स कर रहा है पूरा। जब आप 2 दिन से आप लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहे हैं, बुधवार से जो संपर्क टूटा हुआ है, व्हाट्सएप चैटिंग भी एक वायरल हुआ है जिसमें एमन की मां ने लिखा हुआ है, आप लोगों ने लिखा हुआ है कि बेटा रिस्पांस दो, जवाब दो, अभी तक जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? वो मेरी बेटी की मां ने करा है, यहाँ से वहां से रिप्लाई नहीं आई, जवाब ही नहीं आया कुछ भी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कि उसका तो वैसे ही सब बंद है। कासिम जी, घर की भी तस्वीरें हमने देखी, रो रो कर बुरा हाल है लोगों का। सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से यही मैं विनती करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ और उनसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे बच्चे को सही सलामत इंडिया बुला कर आ जाए। बेहद ही दुख भरे पल है, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एक बेटी जो कहीं फंसी हुई है और पिता की आंखें नम है। आप आईएनएच पर तस्वीरें देख पा रहे, कासिम जी बोलते हुए रो पड़े, क्योंकि इजराइल और जिस तरीके से ईरान का युद्ध देखा जा रहा है उसमें छत्तीसगढ़ का भी, छत्तीसगढ़ में यानी कि छत्तीसगढ़ की जो एमन है वो वहां पर फंसी हुई है अपने पति के और 2 बच्चों के साथ में। यहां पर परिजन अपील कर रहे हैं राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से। मोनिका, अपील तो की जा रही, लेकिन ये बताइए, क्योंकि अभी ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था जिसमें कई ऐसे स्टूडेंट जो फंसे हुए थे उन्हें लाया भी गया है, और लोगों को लाने की भी तैयारी है क्या? और दूसरी तरफ इंडियन एम्बेसी से क्या संपर्क नहीं हो पा रहा, इसकी कोई सूचना मिल पाई? जी बिल्कुल, देखिए कासिम जी, आप लोगों को कहीं से सूचना आई या फिर किसी से बातचीत हुई कि एमन सकुशल है, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर छत्तीसगढ़ से कहीं से कुछ भी ऐसे संपर्क सूत्र मिला है? कुछ भी नहीं आया अभी। बस जो उससे बातचीत जो बंद हुई, फिर इसके बाद से कोई आता पता नहीं है कि वो किस कंडीशन में, कैसी है, वो वहाँ कैसे रह रहे हैं, उसकी तबीयत। आपके दामाद से आखिरी बार कब बात हुई थी? मेरी दामाद से वही हुई थी, साथ में ही, बच्चों के बेटी के साथ में ही हुई थी। तो देखिए श्वेता, कुल मिलाकर बात यह है कि जो एक पिता की गुहार है कि जल्द से जल्द कम से कम उनकी जो बेटी है वो छत्तीसगढ़ आ जाए, वापस आ जाए, भारत आ जाए। लेकिन जिस तरीके से वहां पर जो युद्ध के हालात बने हुए हैं, युद्ध लगातार जारी है, 8 से 9 दिन युद्ध को हो चुके हैं लगातार, वहां पर एक डर के अभाव में लोग रहने को मजबूर है। साथ ही अब जो एक संपर्क सूत्र है वह भी पूरी तरीके से टूट चुका है। बुधवार को आखिरी बार एमन ने अपने माता पिता से बात की थी और बात करते हुए उसने ये कहा था कि एक डर लगता है जब यहाँ पर आवाजें आती है, पूरी बिल्डिंगें हिल जाती है। एक बेटी जब अपने माँ बाप से इतना ही कह दे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या गुजर रही होगी माँ बाप पर, जिसकी बच्ची वहां पर फंसी हुई है। और साथ ही साथ ये गुहार भी लगा रहे हैं राज्य केंद्र सरकार से कि जल्द उन्हें सकुशल वापस लाया जाए। उम्मीद है कि उनकी जो बच्ची है वो सकुशल भारत आ जाए और छत्तीसगढ़ पहुंच जाए। 2 बच्चों के साथ वो वहां पर फंसी है, उसके पति भी वहां पर फंसे हो, और स्टूडेंट वीजा पर वो ईरान पहुंची थी। बहुत बहुत शुक्रिया मोनिका जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो परिजनों ने केंद्र और राज्य सरकार से सकुशल वापसी की गुहार लगाई।